नमस्कार, हर महादेव, जय महामाया सभी को। कैसे हैं आप लोग? एस्ट्रोलॉजी में आज हम बेसिकली बात करेंगे 12th हाउस के बारे में। वही हमारे हाउस सीरीज का लास्ट हाउस है ऑब्वियसली। और हम देखेंगे कि डिफरेंट लॉर्ड्स जो है, डिफरेंट हाउस के लॉर्ड्स जो है 12th हाउस में कैसा रिजल्ट देता है। तो पहले समझना होगा 12th हाउस है क्या। 12th हाउस है लॉसेस, 12th हाउस है दूर होना, 12th हाउस है दूर जाना, फॉरेन जाना, अपने सिटी से बाहर जाना। 12th हाउस है कोई चीज़ का एंडिंग, चाहे वो जीवन का हो जाए, चाहे वह कोई एक चैप्टर का हो जाए, वो परमानेंट एंडिंग है। 12th हाउस मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है, अल्टीमेट नॉलेज है, एनलाइटमेंट का प्लेस है, राइट। 12th हाउस मेडिकल इंडस्ट्री भी है, हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हम 12th हाउस से देखते हैं। बेड प्लेजर वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। एंड डेफिनेटली जेल का जो इंडस्ट्री होता है, अगर कोई जेल जाता है या फिर जो जेलर है, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट लॉर्ड्स 12th हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं। आप डेफिनेटली देखते रहिए, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए और कोई भी क्वेश्चन है पूछिए। एंड और अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो इंस्टाग्राम में हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठ गया। फर्स्ट हाउस आप खुद, 12th हाउस वही जगह जहाँ पे आपके लॉसेस मिल सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनता है। ऐसे इंसान के जीवन नेचुरली बचपन से ही थोड़ा संघर्ष से भरा रहता है। ऐसे इंसान अपने आप को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। वो जानता है कि मैं खुद कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। इनको बचपन से ऐसा नहीं कि हर समय ऐसे कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिलता है, बट वो खुद अपने लिए मेंटल स्ट्रगल तैयार करता है, क्योंकि ऐसे इंसान का जो थॉट प्रोसेस है, जो एम्बिशन है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरों को जो चीज़ इजी लगेगा, दूसरों को शायद हो सकता है हाँ मैं महीने में 30,000 कमा लूंगा तो सही रहेगा, ऐसे इंसान को वो नहीं चाहिए। ऐसे इंसान को सब कुछ चाहिए जीवन में, तो स्ट्रगल उनका बाकियों से ज़्यादा रहता है। दूसरा, फर्स्ट का लॉर्ड सेकंड 12th हाउस पर जाकर बैठ गया। हेल्थ इज द बिगेस्ट कंसर्न, राइट। 12th हाउस हॉस्पिटल भी है, तो अपने गलती के वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होना, कोई एक अपने बैड बिहेवियर, कुछ भी चीज़ हो सकता है जिसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होना देता है। बचपन से ही हॉस्पिटल के चक्कर काटना, कुछ ऑपरेशन केसेस होना या फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना, ये मल्टीपल केसेस में आपको इस कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली देता है। ओके, और क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठे, ऐसे इंसान थोड़ा बहुत डिटैच भी होता है लाइफ से। चाहिए होता है सब कुछ मेटेरियलिस्ट, अब वो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से होता है, बट ऐसे इंसान को अगर सब कुछ मिल भी जाता है ना, फिर भी एक डिटैचमेंट रहता है, एक स्पिरिचुअल टच रहता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या यही मेरा पर्पस है, क्या मैं यही करने को आया हूँ, अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो भी मैं क्या करूँगा। तो फिलोसॉफिकल माइंडसेट जो है ऐसे इंसान के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो भी है अच्छा है, बस हेल्थ का कंसर्न रहना चाहिए और संघर्ष में हार नहीं मानना चाहिए। सेकेंड हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठे तो क्या होता है। सेकेंड हाउस फर्स्ट खाना, 12th हाउस हॉस्पिटल, खाने के हैबिट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होगा। और ये मैंने मल्टीपल केस में जब मैं चार्ट रीड करता हूँ खुद, तब मैंने देखा है। या फिर खाने की वजह से 12th हाउस खर्चा भी है, खाने की वजह से खर्चा होना, रेस्टोरेंट वगैरह पे खर्चा होना, वो भी होता है। और खाने की वजह से हॉस्पिटल में जाना और उसकी वजह से ज़्यादा हॉस्पिटल बिल्स वगैरह देना, मेडिसिन बिल्स वगैरह देना, वो भी इस कॉम्बिनेशन में होता है। तो ध्यान रखिए काइंडली। दूसरा, सेकेंड हाउस आपकी स्पीच भी है, 12th हाउस लॉसेस है, तो स्पीच के वजह से कुछ लॉसेस होना वो भी दिखा देगा। आपने किसी को कुछ बोल दिया, खराब लग गया, तो प्रॉब्लम हो गया, वहाँ से कोई कनेक्शन कट गया, कोई डील ऑफ हो गया। ओके, दूसरा सेकेंड हाउस क्या है, पैसा। 12th हाउस क्या है, लॉसेस। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में पैसों का लॉसेस बहुत इजीली बनता है। फिनेंशियल फ्रॉड, स्कैम इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा बनता है, जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्या होता है, 12th हाउस फॉरेन भी है, तो ऐसे इंसान जिनके सेकंड हाउस के लॉर्ड 12th हाउस से बैठ जाता है, फॉरेन से या फिर फॉरेन कनेक्शन से पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो। और मैंने ये अपने चार्ट्स में अगेन देखा है, जिनके कॉम्बिनेशन होता है और कैसे भी करके हो फॉरेन कनेक्शन होता है, एक्सट्रीमली वेल कॉम्बिनेशन है अगर सही से अलाइनमेंट पे लाया जाए तो। थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठ गया। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन स्किल, और 12th हाउस ऑब्वियसली फॉरेन। तो फॉरेन एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज़ आपको जुड़ना होगा। फॉरेन कम्युनिकेशन या फिर फॉरेन के लोगों के साथ कम्युनिकेशन अगर बिल्डअप किया जाए तो भी अच्छा है। ओके, या फिर किसी को आप कम्युनिकेशन के बारे में सिखा रहे हो, फॉरेन इंडस्ट्री के बारे में सिखा रहे हो, मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में सिखा रहे हो, ऐसे भी चीज़ें अच्छा है। बट अगेन ऐसे कॉम्बिनेशन में भी सेकंड हाउस जैसा ही होता है कि कम्युनिकेशन की वजह से कुछ लॉसेस भी हो सकता है। सपोज मार्स, राहु और सन जैसे एग्रेसिव प्लैनेट्स बैठे, ऐसे इंसान बातों से शत्रु पैदा करता है। ओके, कुछ बोल दिया आपने किसी इंसान को और उसको इतना बुरा लग गया कि या तो वो खुद ट्रॉमा में चला जाएगा, उसको खुद इट्स लाइक कि इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएगा, या फिर उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक्चुअली बेटर
थर्ड हाउस के लॉर्ड जो 12th हाउस पर बैठते, आप दूसरों को मोटिवेट करिए, आप दूसरों को सजेशन दीजिए अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, फोर्थ हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर बैठ गया, ऐसे इंसान माँ से दूर जाता है, मदरलैंड से भी दूर जाता है, या फिर जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ से दूर जाता ही जाता है। अगर इस कॉम्बिनेशन में कोई नहीं गया है, डेफिनेटली ऐसे इंसान को कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो अगर मिल रहा है, कोशिश करिए घर से, क्योंकि जब मैं ऐसे कॉम्बिनेशन देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि इजीली स्ट्रगल हो रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप घर से थोड़ा दूर रहिए। एटलीस्ट आप अगर सेम सिटी में भी रहते, कोई अलग घर लेकर रहिए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन घर पे आइए, बाकी तो बाहर से रहिए। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। बट अगेन फॉरेन में लैंड खरीदने के लिए, फॉरेन में जाने के लिए अगर किसी का बहुत इच्छा है, तो एक्सट्रीमली वेल कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिकली मून राहु का कनेक्शन है, तो ऐसे इंसान फॉरेन जाते ही जाते हैं, आप चाहे या ना चाहे जाकर रहेगा ये, और घर से दूर जाकर भी रहेगा। घर से दूर जाकर ही ऐसे इंसान को ग्रोथ मिलता है। माँ के हेल्थ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है बचपन से ही। सो ये एक कंसर्न है। अब क्या प्लैनेट्स वगैरह है, उस हिसाब से ये चीज़ें होगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 12th हाउस, प्यार के घर 12th हाउस। प्यार में धोखा मिलता है, प्यार में बिट्रियल मिलता है, हार्ट ब्रेक वगैरह, ये दिल वगैरह टूटता है इस कॉम्बिनेशन में। ओके, और क्या होता है, 5th हाउस आपके चाइल्ड भी है, राइट। तो ऐसे इंसान बच्चों से भी दूर होता है। किस पर्पस? एडुकेशन पर्पस। कैसे? बच्चे बड़े होंगे, एडुकेशन के लिए बाहर चले जाएंगे, बाहर सिटी में, कोई दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, तो वो डिस्टेंस डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन में तैयार होगा। मैंने रीडिंग में देखा है, अगर बहुत ज़्यादा हर्ष प्लैनेट बैठे रहते, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटेंस नक्षत्र वगैरह बैठे रहते, स्कॉर्पियो इन अश्लेषा, इन राहु, ऐसे कॉम्बिनेशन जब रहते हैं, तो बच्चों जो है, बच्चों से डायरेक्ट डिस्टेंस तैयार करते हैं, बच्चों के साथ रिलेशन खराब करता है अपने बच्चों के साथ। तो इस कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी देखा इस कॉम्बिनेशन में, घर वाले खुद बच्चों को बचपन से हॉस्टल में डाल देते। मैंने खुद भी एक क्लाइंट का ऐसा देखा था इस कॉम्बिनेशन में कि, और बच्चे का एज है शायद 7 और 8 था, तो उन लोगों ने हॉस्टल में डालने का प्लान किया था। मैंने उनको एक ही बार बोला था कि देखिए, आप लोग और 3-4 साल अपने पास रखिए बच्चे को, थोड़ा समझाइए और उसको समझने दीजिए, फिर रखिए, ये उम्र सही नहीं है। तो मल्टीपल केसेस है, तो ध्यान रखना चाहिए इस कॉम्बिनेशन में। ऐसे इंसान खुद भी एडुकेशन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेस कर सकता है, बट अगर सही कॉम्बिनेशन होता है तो वेल एंड गुड। हाँ, ओके, ऐसे इंसान कभी कभी बाहर के देश या फिर बाहर की कंट्री के, सॉरी, बाहर के जो स्टेट है, ऐसे इंसान से भी प्यार कर सकता है, बाहर के स्टेट से इंसान से भी प्यार कर सकता है, कॉमन है। अच्छा, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर जब बैठ जाता है, क्या होता है? 6th हाउस क्या है? शत्रु है। 12th हाउस क्या है? फॉरेन है। फॉरेन से शत्रु आना, वो भी हो सकता है, या फिर घर के से थोड़ा दूर जाके। 6th हाउस डे टू डे लाइफ का काम भी होता है। 6th हाउस क्या कहूँ मैं, रेगुलर इनकम भी होता है। 6th हाउस ऑफिस वर्क भी होता है, तो ऑफिस से शत्रु आना वो भी होता है, ठीक है। ऑफिस से डिस्टेंस करना, ऑफिस कॉलिग से डिस्टेंस तैयार करना, वो भी हो सकता है। 6th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठ गया है। ऐसे कॉम्बिनेशन में हेल्थ, क्योंकि 6th हाउस खुद हेल्थ है और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो चांस है वो अगेन बढ़ जाता है। तो केयरफुल रहिए स्पेसिफिकली स्टोमक रिलेटेड जगह पे, और जो भी प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे उसके सिग्निफिकेंस वाइज। और क्या होता है? 6th हाउस लोन होता है, 12th हाउस अगेन लॉसेस होता है। तो फॉरेन जाने की लोन, ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि फॉरेन जाने के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, या फिर कुछ उल्टा सीधा काम पे लोन ले रहा हूँ, तो उस जगह पे इस कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हल्के में मत लीजिए इस कॉम्बिनेशन को। ओके, मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है, और अगर मार्स राहु का कॉम्बिनेशन आ जाता है, ऐसे लोग लीगल केसेस में फंसता है और जेल भी हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ इट डेफिनेटली। 7th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठ गया। 7th हाउस क्या है? ऑब्वियसली शादी और बिजनेस। अब बिजनेस के लिए तो अच्छा है, 7th के लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठ गया। ऐसे इंसान बाहर जाकर बिजनेस कर सकते, फॉरेन से बिजनेस कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस कर सकते, ब्ला 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 ब्ला। बट शादी के मामले में अगेन शादी खराब कर सकता है अगर एक्सट्रीमली नेगेटिव प्लैनेट है। और क्या कर सकता है? ऐसे इंसान मैरिज के बाद घर के बाहर या फिर जहाँ पे रहते हैं वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ऐसे इंसान मैरिज के बाद अचानक से फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी पाता है, दूसरे स्टेट में जाने का अपॉर्चुनिटी पाता है, फिर वो दोनों चला जाता है। और ये कॉम्बिनेशन फिजिकली हस्बैंड वाइफ में डिस्टेंस तैयार कर सकता है कि हस्बैंड एक जगह पे है, वाइफ एक जगह पे है। तो इस कॉम्बिनेशन में 7 के लॉर्ड 12th हाउस में हमेशा कहता हूँ कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मत रहिए अगर है तो, क्योंकि कॉम्बिनेशन देता है, बट नहीं रहना है आपको, वही तो खेल है, राइट। ओके, आई होप आप एंजॉय कर रहे हो।
राइट। तो डेफिनेटली कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। जनरली मैं नहीं बोलता उतना, बट या कर दीजिएगा। 8th हाउस, 8th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर जब बैठ जाता है क्या होता है? डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फेस करता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस, आइसोलेशन फेस करता है। ऐसे इंसान हार्ट ब्रेक भी फेस करता है, स्कैम फ्रॉड भी फेस करता है, स्पेसिफिकली इनहेरिटेंस से लॉसेस आना। ओके, फादर के घर वालों के प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम आना, ऐसे कॉम्बिनेशन में भी ये फेस करवाता है। और क्या करवाता है? आइसोलेट करता है, एकदम अकेला कर देता है। अगेन हेल्थ के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि 8-12 जब कंबाइन हो जाता है तो क्रोनिक हेल्थ के, क्योंकि 8th हाउस क्रोनिक प्रॉब्लम होता है, राइट? तो क्रोनिक प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन और इवन ऑपरेशन केस कैन हैपन इन दिस कॉम्बिनेशन। सो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा उस कॉम्बिनेशन में। ओके, एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, इन लॉज से प्रॉब्लम्स दे सकता है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगेन 8th हाउस आपकी इन लॉज है। दूसरा, इनहेरिटेंस, सडन प्रॉपर्टीज, ऐसे मामले में प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस जगह पे ध्यान रखना है। ऐसे इंसान के जीवन में ह्यूमिलेशन फेस करता है इंसान काफ़ी टाइम पे, डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर। अब क्या क्या प्लैनेट से वो दिखाई देगा, बट अगर वो एक बार फेस कर लेता है, इस चीज़ से सीख लेता है, तो ये जो ग्रो करेगा ना, इससे ज़्यादा ग्रो कुछ नहीं करेगा। ये भी एकदम परफेक्ट है उस हिसाब से अगर मैं देखूँ। दूसरा, 9th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठे फादर के साथ डिस्टेंस तैयार करता है। हायर स्टडीज़ की वजह से ये आपको फॉरेन या फिर दूसरे स्टेट में भेजता है। लॉन्ग ट्रैवल करवाता है। लॉन्ग ट्रैवल अगेन फॉरेन ट्रैवल या फिर ट्रेकिंग वगैरह ये जगह पे लेकर जाता है, और आपको जाना भी चाहिए। ऐसे इंसान को ट्रैवल से भाग्योदय हो सकता है, ट्रैवल से बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकता है। सोलो ट्रैवल करिए, मीनिंगफुल ट्रैवल करिए। ऐसा नहीं कि मैंने गोवा गया और दारू पिया और चिल्लम जलाया, गांजा फूका, ये वाला ट्रैवल नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा पिलग्रिमेज जाइए, आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाइए जहाँ पे मीनिंगफुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल प्लेसेस में ही जाइए, बट मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पे आपको सीख सकते। आर्कोलॉजिकल प्लेसेस में जाइए, ओके, जहाँ पे बोथ आर्कोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी साथ में कंबाइन होता है। जैसे कि इलोड़ा कैलाश टेम्पल, राइट? ब्यूटीफुल थिंग, आई मीन इट्स अ मिरेकल एक्चुअली, राइट? जिनको भी मालूम है कि इलोड़ा कैलाश टेम्पल क्या, तो ऐसे जगह पे विजिट करिए जहाँ पे आपको नॉलेज भी मिले एंड डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, और ऐसे ही दोस्तों के साथ ट्रैवल करिए अगेन जो मीनिंगफुल है। आपको वहाँ जाके कुछ फोर्स ना करे कि भाई आया है तो ये कर वो कर, नहीं, जो आपके माइंड सेट से हो। दूसरा, अगेन मैंने कहा कि फादर के साथ डिस्टेंस तैयार कर सकते हैं, फादर घर से दूर रह सकते हैं मल्टीपल कॉम्बिनेशन में, बिकॉज ऑफ जॉब और बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट। ओके, अगेन ये कॉम्बिनेशन भी फादर के जो फैमिली है वहाँ से दिक्कत दे सकता है। चाचा चाचा ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ डिस्टेंस दे सकता है। ओके, बट ठीक है, ओवरऑल अच्छा है कुछ कुछ जगह पे। और ऐसे इंसान को भाग्योदय फॉरेन जाकर ही होता है अगेन, या फिर फॉरेन से स्टडी करके या फिर बाहर के कोई कोर्स करके। ओके, कुछ ना कुछ फॉरेन कनेक्शन इस कॉम्बिनेशन में आपको रखना ही होगा अगर प्रॉपर आई मीन भाग्योदय होना है इस कॉम्बिनेशन में तो। अच्छा, 10th हाउस करियर के घर है। 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठे अगेन ऐसे इंसान को करियर में स्ट्रगल मिलता है, मल्टीपल टाइम पे जॉब चेंजेस होता है, जॉब में ह्यूमिलेशन मिल सकता है, हायर अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैंने इतने जितना भी कॉम्बिनेशंस देखा है मैंने रीडिंग में, या तो ऐसे लोग फॉरेन में डायरेक्ट जॉब करते हैं और इंडिया में जॉब करते हैं, बट क्लाइंट बेस्ड फॉरेन होते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं जिसके फॉरेन में ब्रांच होता है। तो अगर आप इनमें पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, बट ध्यान रखिएगा प्लैनेट वाइज इस कॉम्बिनेशन में आपको करियर में प्रॉब्लम आएगा, जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है हायर अथॉरिटी के साथ, आप किसी के ब्लेम आप पे पड़ सकता है। ओके, कॉलीग्स के थ्रू आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, करियर के मामले में कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो ऐसे जगह पे ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11th हाउस ग्रोथ के घर, 11th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर अगेन ऐसे इंसान, क्योंकि 11th हाउस कम्युनिटी वर्क का भी है, राइट? और 12th हाउस ऐसे मैंने बताया हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, फार्मेसी, ऐसे जगह का भी है। तो ऐसे इंसान अगर हेल्थ रिलेटेड कम्युनिटी वर्क करता है, हेल्थ रिलेटेड एनजीओज वगैरह करता है, हेल्थ रिलेटेड डोनेशंस वगैरह करता है, तो बहुत अच्छा इस कॉम्बिनेशन में ये आपको रिजल्ट देगा। ओके, एंड ये कॉम्बिनेशन आपको जब 11th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर बैठ जाता है, अपने घर के जो एल्डर ब्रदर्स है उनके साथ कभी कभी प्रॉब्लम तैयार कर सकता है, वो जगह देखना है। फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम तैयार कर सकता है, फ्रेंड्स के साथ मैनिपुलेशन हो सकता है, फ्रेंड्स आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल इस कॉम्बिनेशन में नहीं रहना चाहिए, वो देख लेना है। अब ये इन प्लैनेट के ऊपर निर्भर करेगा, बट जनरली 11th के लॉर्ड 12th हाउस पे गेन मैंने बताया, जब तक ऐसे इंसान फॉरेन में रहता है
सेम एज लाइक 10th हाउस या फिर फॉरेन कनेक्शन रहता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कभी कभी, फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस भी इस कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा होता है। सो एंड 12th हाउस, अल्टीमेटली 12th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पर जाकर बैठ गया, क्या होगा? ऐसे इंसान हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, योगा टीचर, मेडिटेशन टीचर, कम्युनिटी वर्क ऐसे अच्छा कर सकते हैं, फॉरेन जाकर ये सारी चीज़ कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो योगा सिखाते हैं एंड इंडिया में उसका ग्रोथ नहीं है, फॉरेन में जाकर अच्छा ग्रोथ हुआ है, यही वो कॉम्बिनेशन है। अब ये इसमें वो कॉम्बिनेशन काउंट नहीं होगा जहाँ पे लोग फेक काम करते हैं। हो सकता है अगर नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे, जैसे कि अभी भरा पड़ा है, मैं फॉरेन के वीडियोस देखता, मुझे इतना खराब लगता है। कुंडलिनी योगा, कुंडलिनी तंत्र के बारे में क्या क्या करवाते हैं ये लोग, हमारे जो सैक्रेड नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज, उसको बिगाड़ के रख दिया है। तो ऐसे स्कैम भी हो सकता है, ओके, प्लैनेट वाइज। बट ओवरऑल अगर आप सही रास्ते में चलते हैं तो ये मोक्ष का मार्ग है, ये स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है, ये आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा। हाँ, एक्सीडेंट वगैरह से बच के रहना है, गाड़ी वगैरह संभाल के चलाना है, रिस्की काम नहीं करना है ऐसे कॉम्बिनेशन में। 12th हाउस के लिए 12th हाउस पर जाकर बैठ गया, मैंने कभी बंजी जंपिंग कर लिया, ये कर लिया, पैराग्लाइडिंग कर लिया, नहीं करना है। वो कीड़ा थोड़ा शांत करना चाहिए, ओके। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा, शायद हम किसी दिन इसमें डिस्कस करेंगे जब डीप हेल्थ को लेकर बात करेंगे। जिनको भी ये कीड़ा होता है ना, मुझे बंजी जंपिंग करना है, ये करना है, मुझे रिस्की काम करना है, लोगों को लगता है कि मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। बट अगर मैं अद्वैत के फिलोसॉफी से भी देखूँ, मैं नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि अगेन 12th हाउस है, वो नॉलेज भी 12th हाउस है। जब आपको 12th हाउस का नॉलेज आ जाएगा तब आप जान जाएंगे कि मेरे नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बस हमारे अहंकार है। जो भी है वो साइड सब्जेक्ट है। बट मैं कह रहा था, ये एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ पैरासाइट्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में किसी भी चीज़ के थ्रू एंटर करते हैं। एंड आपके बॉडी में, आपकी गट में जिस तरीके के पैरासाइट्स होगा, आप उसी तरीके के बिहेवियर करेंगे। इसको आप लेकर रिसर्च करिए, क्योंकि ये रिसर्च को लेकर ज़्यादा लोग बात नहीं करते या फिर बाहर नहीं आता है। आप रिसर्च करेंगे तो आप काब जाएंगे डर से, कि आपको फिर समझ आएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरा थॉट नहीं है, वो मेरे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक गट बैक्टीरियाज है एंड स्पेसिफिक पैरासाइट्स है, जिसके वजह से मुझे ये थॉट्स आ रहा है। इसीलिए आपके गट में अगर गुड बैक्टीरिया बैलेंस में रहता है, गुड गट बैक्टीरिया बैलेंस में रहता है, जिसे हम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बैलेंस कहते हैं, तो ही आपके ब्रेन सही से काम कर पाएगा। अदरवाइज ब्रेन खराब हो जाएगा, गलत डिसीजन लेगा, एंग्जाइटी में भोगेगा। तो ये मल्टीपल नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। आप ये मत सोचना मैं कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। मल्टीपल बीइंग्स, मल्टीपल लाइफ जो आपके बॉडी के अंदर है, सब कुछ मिला के एक एनर्जी बन रहा है आपके दिमाग में, वही आपके दिमाग आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप और मेरा अकेला का कोई अस्तित्व नहीं है। और जितना जल्दी आप ये समझ जाएंगे, उतना जल्दी आपके 10th हाउस और 12th हाउस स्ट्रांग होता रहेगा। और यही तो माँ के माया है, यही तो माँ के जलवा है, राइट? सो कैसा लगा वीडियो ऑब्वियसली बताइए, और कमेंट पे बोलिए क्या क्या आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, मैच हुआ नहीं हुआ, कुछ हेल्प हुआ, डेफिनेटली बताइए। हर हर महादेव, जय महामाया।